झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड का 24वां जिला कौन है? झारखंड के तीसरा मुख्यमंत्री कौन हैं? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जनरल नॉलेज जीके प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो कि 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। +2 वीरेंद्र रेणु उच्च विद्यालय डोरंडा रायधनवार गिरिडीह। आइए इस प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 12 प्रश्न ही पूछे गए हैं और इनमें से जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रयास किया है उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है और इनका आज आंसर देना चाहेंगे, जो कि विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखते हैं इसका जो आंसर की है कि आंसर इसका जो सही आंसर है इस प्रकार से होगा। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सैयद सिप्ती, रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू, प्रभात कुमार। इसमें देख लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व में थी, रमेश बैस वर्तमान में है, सैयद सिप्ती 2008 में थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तीनों में से कोई नहीं बल्कि हमारा नंबर 4 ऑप्शन झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द राइट आंसर। डॉक्टर प्रभात कुमार। डॉक्टर प्रभात कुमार वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का 24वां जिला कौन है? चतरा, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा। ध्यान देंगे, एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। चतरा हमारा पहले से था, खूंटी सिमडेगा भी 2001 का ही है, तो ये सब पूर्व हैं, लेकिन इसमें हमको 2 में डिसाइड करना है, खूंटी और रामगढ़। कई बच्चों ने खूंटी लिखा है, जबकि हकीकत में 23वां है खूंटी और 24वां है रामगढ़, इसलिए 24वां जिला जो है वो रामगढ़ होगा। इस प्रश्न पत्र को तैयार करने में मैंने बहुत बारीकी से ध्यान रखा है और यह प्रयास किया गया कि बच्चों को इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं ताकि वह पढ़कर अध्ययन करके आंसर दें, सुनकर नहीं। तो झारखंड का 24वां जिला रामगढ़ और यह झारखंड का सबसे छोटा जिला भी एक तरह से है। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज़ द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड एज ए पर्सन? व्यक्ति के रूप में झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री कौन है जो बने? बाबूलाल मरांडी देख लेते हैं, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन। कई बच्चों ने हेमंत सोरेन को लिखा, अर्जुन मुंडा को भी लिखा है और किसी ने शिबू सोरेन को टच किया है। इसका मतलब बच्चे जानते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही थे। चलिए इसको लीव करते हैं, छोड़ते हैं। अब तीनों में डिसाइड करते हैं, तो ध्यान रखेंगे 1 नंबर पे बाबूलाल मरांडी बने थे, दूसरे अर्जुन पर उनको हटा के अर्जुन मुंडा बने थे, उसके बाद शिबू सोरेन बने थे, उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा बने हैं। इसका मतलब तीसरा जो है वो थर्ड है, शिबू सोरेन। अगले वीडियो में चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए, झारखंड के तीसरा मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन। अगला नंबर 4, पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। इसको माइंड में आप हमेशा के लिए सेटल करें, जगह दें। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-33 जो कि हजारीबाग टू रांची को जाती है। नेक्स्ट, गिरिडीह जिला का गठन कब हुआ था? 1972। हजारीबाग से काटकर गिरिडीह का नवनिर्माण हुआ है। गिरिडीह जिला का गठन 1972। मसानजोर डैम का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, मसानजोर डैम जो मेराइछी नदी पर बना हुआ दुमका में, यह कनाडा के सहयोग से बना है, इसलिए ऑप्शन पहले देखेंगे, पतरातू डैम, कनाडा डैम, कोनार डैम, मैथन डैम। इसलिए कनाडा के सहयोग से बना है, इसलिए इसको हम लोग कनाडा डैम भी कहते हैं, जो कि मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बनाया था डैम के बारे में, उसमें इसको जगह मिला है। इसे बारीकी से जो कि जानना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट नो सम डिफरेंस सो दैट दे कैन परफॉर्म इजीली एंड इन बेटर वे। किनन स्टेडियम कहाँ है? हमेशा जानना चाहिए बच्चों को। रांची नहीं, धनबाद नहीं, हजारीबाग में नहीं, तो ये जमशेदपुर है, लौह नगरी जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम कहाँ है? कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। विद्यार्थियों को आज से ही अपने आप को प्रतियोगी साबित करना चाहिए ताकि आने वाले समय में क्विक रिस्पॉन्स दे सकें। हमारा एकमात्र जीवन का लक्ष्य रहा है क्विक रिस्पॉन्स, सी एंड शूट की तरह देखते ही आंसर देने की आदत रही है। आप भी उस तरह से तैयार करें, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। 9 नंबर, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? चतरा, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, चतरा। दिस इज द राइट आंसर।
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ध्यान देंगे, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। जो 100% नहीं जानते हैं वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों ने 1885, किसी ने 1890 और किसी ने कुछ मिस किया, क्योंकि दोनों में सब में समानांतर है, 15-15, नवंबर। लेकिन यहाँ पे आपको डिसाइड करना है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। आप एक याद कर सकते हैं 1875, क्योंकि 25 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गई थी। 1900 होने की संभावना नहीं है, 25 वर्ष यहाँ से जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए आपको कुछ न कुछ क्विक रिस्पॉन्स के लिए कुछ ट्रिक्स जानने पड़ेंगे कि 25 साल जीवित रहे थे तो कहाँ से घटेगा। देखिए यहाँ 15 होता है, यहाँ 10 साल होता है, 1900 तो उसकी मृत्यु हो गई। ये तो तीनों में से कोई नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर इज 15 नवंबर 1875, उलिहातू, रांची। और आज स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है 15 नवंबर को। इन्हीं के जीवन पर आधारित जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, उनके आधार पर हमसे झारखंड अलग हुआ था और उनके के लिए ही हम झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 11 नंबर, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है जो बॉक्साइट से बनता है? रांची नहीं है, मुरी, घाटशिला, गिरिडीह। देख लेते हैं, गिरिडीह जो है सो कोयला और लौह दो चीज़ के लिए जाना जाता है, घाटशिला कॉपर के लिए जाना जाता है, रांची हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और विभिन्न प्रकार के कल कारखानों के लिए जाना जाता है। इसका मतलब जो हमारा शेष बच जाता है मुरी, जो कि रांची से बोकारो के रास्ते में 120 किलोमीटर की लगभग दूरी पर पूर्व की दिशा में बढ़ने पर आपको मुरी प्राप्त होता है, और यहाँ पे एल्युमिनियम का कारखाना है। ध्यान रखेंगे, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना मुरी में है। CNT एक्ट अधिनियम, इसके पर CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? और ध्यान देंगे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने CNT पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें विस्तार से जानकारी दी गई थी। तो सीधे इसको याद करने का तरीका, CNT अधिनियम जो है 1908, CNT एक्ट 1908, 1908, यानी CNT अधिनियम जो है सो 1908 में लागू किया गया था। इस प्रकार से आपने 12 में से 12 जो प्रश्न है उसका आंसर जानने का प्रयास किया है और प्रत्येक का एनालिसिस के साथ विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है आप वीडियो देखकर 12 में से 12 वैसे हल करें और ज्ञानावर्धन के लिए हमेशा विनोद सर इंग्लिश एकेडमी से जुड़े रहें। एक से बढ़कर एक अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों का बेहतरीन समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों का समागम किया जाएगा और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हुए झारखंड और पूरे भारत के लोगों को वीडियो एक से एक सुंदर शुद्ध अंग्रेज़ी और शुद्ध हिंदी भाषा का समावेश करते हुए हम बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। +2 वीरेंद्र नचुतरा डोरंडा गिरिडीह, झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बेस्ट विशेष। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिस इज़ विनोद सर इंग्लिश एकेडमी। आज झारखंड बड़े उल्लास के साथ, उत्साह के साथ अपनी 22वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ और तब से कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। झारखंड ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है। भले ही राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, फिर भी झारखंड हमेशा आगे बढ़ रहा है। अब सड़कों पर निकलें, पेड़ पौधों के बीच में जाएं, प्रकृति के आंगन में जाएं, चारों ओर विकास की गाथा लिखी जा रही है। हमें कुछ अवगुणों, डिमेरिट्स को त्याग करना चाहिए और पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए ताकि झारखंड आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करे। इसके लिए हम सभी को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। आइए आज झारखंड दिवस के अवसर पर 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में कई प्रकार की समस्याओं से लड़ा, साहूकारों से लड़ा, अपनी आज़ादी दी। जल, जंगल और ज़मीन 3 मूलभूत चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमेशा अनवरत संघर्ष किया जाना चाहिए। बाह्य लोग, जिसे टीकू कहा गया है, वह हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए स्वशासन बिरसा मुंडा ने देखा था कि यह जो झारखंड है पहाड़ियों का क्षेत्र है, जल जंगल से भरा हुआ है, इस पर जो आधिपत्य होता है, अधिकार होता है, यहाँ के मूल लोगों का होना चाहिए, जो कि CNT एक्ट 1908 में भी इसकी व्याख्या की गई है। इस प्रकार से
प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक झारखंड अपने आप में एक रत्न गर्भा है। यहाँ पर कीमती धातुएं हैं, लोहा, लौह अयस्क, तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, कोयला का असीम भंडार है। इस प्रकार से झारखंड एक समृद्ध राज्य है। आइए झारखंड को और मजबूत करते हैं। जय हिंद। झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।